आज का वचन। पहला पाठ अय्यूब का ग्रंथ, अध्याय 19 पद संख्या 21 से 27। मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, दया करो, क्योंकि प्रभु के हाथ ने मेरा स्पर्श किया है। तुम ईश्वर की तरह मुझे क्यों सताते हो? तुम मुझे क्यों निगलना चाहते हो? ओह, कौन मेरे ये शब्द लिखेगा? कौन इन्हें लोहे की छेनी और शीशे से किसी स्मारक पर अंकित करेगा? इन्हें सदा के लिए चट्टान पर उत्कीर्ण करेगा। मैं ये जानता हूं कि मेरा रक्षक जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। जब मैं जागूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा। तब मैं इस शरीर में ईश्वर के दर्शन करूंगा। मैं स्वयं उसके दर्शन करूंगा। मेरी ही आंखें उसे देखेंगी। मेरा हृदय उसके दर्शनों के लिए तरसता है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 10 पद संख्या 1 से 12। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे, वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम न थैली, न झोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले ये कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते न रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहाँ के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। संतों के बारे विचार किया जाए तो हम पाएंगे कि बहुत से संतों ने अपने साधारण जनजीवन के कर्तव्यों का निर्वाह कर ही ये उपाधियां पाई हैं। उसी प्रकार यीशु ख्रीस्त भी हमें साधारण जनजीवन में ही अपना शिष्य बनने का आमंत्रण देते हैं, जिसके लिए हमें हमसे परे उन परिवेश परिस्थितियों में जाने की कोई जरूरत नहीं जो हमारे लिए अति कठिन है। हम अवश्य ही बड़े कार्यों या कठिनाइयों का सामना करना चाहते हैं, पर यीशु हमें ऐसा नहीं करने देना चाहते। बहुधा हमें लगता है कि ईश्वर अपने शिष्यों को अकेला ही अपने मिशन कार्यों में भेजते हैं, पर ऐसा कतई नहीं है। हम यीशु के बिना पवित्र रह ही नहीं सकते, अर्थात वे सदा हमारे साथ है। इसलिए हमें अपने सीमितता को स्वीकारने की आवश्यकता है। जब हम बहुत ही नम्र विनीत हैं, तो ये भी आवश्यकता नहीं कि हम सभी कठिनाइयों पर विजय हासिल ही करें। ऐसी परिस्थितियों में हमें इन सबों को ईश्वर के हाथों समर्पित कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यीशु ख्रीस्त हमें आर्थिक रूप से सबलता तो प्रदान नहीं करते, बल्कि नम्रता, दरिद्रता और अपनी उपस्थिति कर अपने मिशन कार्यों के उद्घोषक के रूप में हमें भेजते हैं। आमीन।